आपको अगर ये जानकारी हो कि भागलपुर में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है और 19वीं किस्त के रूप में उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना को किसानों को वो सौगात के रूप में देंगे, तो दिल्ली में एक तरफ किसान अभी भी आंदोलनरत हैं, उसकी मांग नहीं सुनी जाती है, बजट में कोई प्रावधान एमएसपी को लेकर के नहीं होता है। अब ये विधानसभा चुनाव भी है, तो ये किसान सम्मान निधि की इतनी बड़ी योजना है या फिर यात्रा जो है वो आप कैसे लगता है कि क्या ये सिर्फ चुनावी फायदे के लिए? जिस कांग्रेस की आप वकालत करते हैं, जिस स्टेट की प्रभारी आप बनाई गए हैं, कांग्रेस तो यहाँ सांगठनिक रूप से काफ़ी कमज़ोर ही रहा है। हमेशा ये बड़ा एलिगेशंस कांग्रेस पर लगता रहा है कि राजद की वो कहीं ना कहीं गोद में ही अपनी राजनीति को बढ़ावा देती है बिहार में। हालांकि बीच में कांग्रेसियों ने कहा था कि हम राजद से अलग होकर के लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन से अलग होकर के लड़ेंगे, तो संगठन मजबूत नहीं है बिहार में, फिर चुनाव कैसे भेद पाएंगे बिहार? यादव का बयान आप सुने थे कि इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी ममता बनर्जी को दिया जाए। ये नहीं लगता है कि आपके पार्टी को कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी तो कम ही आंकती है? अभी आपने देखा कि अमृतसर में 104 प्रवासी भारतीयों को भेजा गया और अमेरिकी मीडिया में ये बातें रखी गई कि इंडियन एलियंस को यहाँ से भेजा गया है। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूती से रखते हैं और कहते हैं कि बड़ा मानते हैं, बड़ा सम्मान भी करते हैं। पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की राय पहले से आती रही है, लेकिन आप चूँकि भागलपुर की यात्रा पर हैं, इस पूरे प्रकरण पर क्या टिप्पणी करेंगे? कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। क्या यही है विश्व गुरु के लोगों के साथ करतूत कि हाथों में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और एक ऐसे हवाई जहाज़ में उन्हें ट्रैवल कराया जा रहा है जिसमें उन्हें ज़मीन में बैठ के आना पड़ रहा है और 200 लोगों के लिए एक वॉशरूम। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे भारतीय जनता पार्टी को भी मानवीयता के नाते उठाना चाहिए था, लेकिन मानवीयता रह नहीं गई है। वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी विशेष बन के रह गए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फ़ायदा कैसे हो उस पर बात करती है। आपको नहीं लगता है कि ये पूरा जो एक प्रकरण है इससे अमेरिका और भारत के रिश्तों को भी दिखाता है कि कितना मजबूत रिश्ता है? ये मजबूती रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पे आप बोलते हैं कि ट्रंप आपके अच्छे मित्र हैं, वहाँ आपके मित्र ने आपके देशवासियों के साथ इस तरीके की हरकत करके साफ ये निर्देश दिया है कि उनकी कोई अच्छे संबंध नहीं है और भारतीयों को इस तरीके से दुर्दशा देखकर हर भारतीय को शर्म से डूब मरना चाहिए। अच्छा, विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि ये कोई नया मामला नहीं, इससे पहले भी मामले होते रहे। भारत इस मामले में अभी तक पीछे है। मुद्दा उठाने की बात तो वो करते हैं, लेकिन इस मामले में कड़ा रुख अपनाने में वो अभी तक सफल नहीं हो पाए। बिल्कुल सफल नहीं हो पाए हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरा विरोध करते हैं। कल पटना में भी हम लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, बेगूसराय में भी किया और बिहार के हर ज़िले में इसके लिए प्रदर्शन चल रहा है कि हमारे देश के नागरिकों के साथ अमेरिका जैसा देश इस तरीके की हरकत कर रहा है और सारे दल के नेता इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं थे? और बोल दिया जा रहा है कि वो एलियंस थे, वो प्रवासी थे, तो वो ये थे। ये बहुत ही ज़्यादा अमानवीयता वाला व्यवहार है जो कि हमारे देश के भारतीयों के साथ किया जा रहा है। किसानों के साथ इन्होंने इस तरीके का करतूत किया भारतीय जनता की पार्टी के लोगों ने, और अब ये लोगों के साथ जब अमेरिका में इस तरीके की हरकत हो रही है उस पर भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं और उसके बाद हमारे ही भारतीयों को प्रवासी बोल दिया जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत है और इस पर आवाज़ हम कांग्रेसी उठा रहे हैं। हर ज़िले में पूरे भारत के कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पे आवाज़ उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। अच्छा, आपको अगर ये जानकारी हो कि भागलपुर में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है और 19वीं किस्त के रूप में उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना को किसानों को वो सौगात के रूप में देंगे, तो दिल्ली में एक तरफ किसान अभी भी आंदोलनरत हैं, उसकी मांग नहीं सुनी जाती है, बजट में कोई प्रावधान एमएसपी को लेकर के नहीं होता है। अब ये विधानसभा चुनाव भी है, तो ये किसान सम्मान निधि की इतनी बड़ी योजना है या फिर यात्रा जो है वो आप कैसे लगता है कि क्या ये सिर्फ चुनावी फायदे के लिए? देखिए, बिहार में चुनाव है और बिहार की जनता को छलने के लिए अब नए नए जुमले लेके आएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहाँ की जनता को छलने नहीं देंगे हम लोग। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि जितने इन्होंने झूठे वादे किए थे कर लिए, अब झूठे वादे ना करें। किसान जिस तरीके से आंदोलन पर बैठा है, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, ठंड में पानी के छिड़काव किया गया और जिस तरीके से 750 किसानों ने आत्महत्या की है किसान आंदोलन में, वो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है उन्हें। और बाद में आके सॉरी बोल देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री की मुझसे गलती हो गई, और वो 3 काले कानून वापस ले लेते हैं। और फिर अभी किसानों के लिए अगर सौगात लेके आएंगे सिर्फ मुँह ज़बानी, ज़मीन पे इसका कोई कार्य नहीं होता है।
सिर्फ मैखाना अगर खोल देंगे बिहार में भी, तो अगर ये सोच लेंगे कि काफ़ी है यहाँ पे इंडस्ट्री, तो वो काफ़ी नहीं है। यहाँ के लोगों को अब इंसाफ चाहिए और झूठे जुमले तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। भाजपा से अब जनता का विश्वास उठ चुका है और नीतीश जी जिस तरीके से पलटू राम के नाम से फेमस हो चुके हैं, उन्होंने पलट पलट के जनता को ही अब अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, जिस कांग्रेस की आप वकालत करते हैं, जिस स्टेट की प्रभारी आप बनाई गए हैं, कांग्रेस तो यहाँ सांगठनिक रूप से काफ़ी कमज़ोर ही रहा है। हमेशा ये बड़ा एलिगेशंस कांग्रेस पर लगता रहा है कि राजद की वो कहीं ना कहीं गोद में ही अपनी राजनीति को बढ़ावा देती है बिहार में। हालांकि बीच में कांग्रेसियों ने कहा था कि हम राजद से अलग होकर के लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन से अलग होकर के लड़ेंगे। तो संगठन मजबूत नहीं है बिहार में, फिर चुनाव कैसे भेद पाएंगे बिहार में आप? देखिए, अलायंस होगा कि नहीं होगा राजद के साथ, ये अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पहले था, लोग बोल रहे थे, अभी है कि नहीं है। अभी ये ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। अभी जब भी ये फाइनल हो जाएगा आपको बहुत जल्द पता चलेगा। और संगठन के नाम पे आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से मजबूत हैं। और यहाँ प्रसाद यादव का बयान आप सुने थे कि इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी ममता बनर्जी को दिया जाए। ये नहीं लगता है कि आपके पार्टी को कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी तो कम ही आंकती है? देखिए, वो एक बयानबाजी जो भी हुई है उस पे हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे, वो उनका सोच रहा है। और जहाँ तक हम बात करें इंडिया गठबंधन की, वो अभी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और अभी इस बार किसके साथ अलायंस होगा किसके साथ नहीं, वो अभी कंफर्म नहीं है, तो हम किसी भी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। आखिर में एक प्रश्न मणिपुर से जुड़ा हुआ करेंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है। अब कुछ लोग, ये कांग्रेसी खासतौर से कहते हैं कि अब चूंकि चुनाव भी नज़दीक है और कुछ तकनीकी चीज़ें चल रही थी, जैसे सरकार को वहाँ गिरना बहुत ज़रूरी था, तो ऐसे में बीजेपी अब उसके त्याग पत्र से एक बहुत बड़ा बेनिफिट या सहानुभूति लेना चाहती है चुनाव के समय में। त्याग पत्र बहुत लेट में दिया है उन्होंने, बहुत पहले ही दे देना चाहिए था उन्हें त्याग पत्र, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर इतने सालों से जल रहा था, वो एक बहुत ही दयनीय स्थिति थी। किस तरीके से बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का खून नहीं खौला कि मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है ना। मणिपुर वो पाकिस्तान का हिस्सा तो है नहीं, ना ही बांग्लादेश का हिस्सा है, हमारे देश का ही हिस्सा है मणिपुर। लेकिन मणिपुर पे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाई तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो रोशनी जायसवाल को आपने सुना। वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।